अप्रैल 2025 के एआईसीपीआईएन के आंकड़े लेबर ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज करके कल यानी कि 30 मई को जारी कर दिए हैं। अब ये एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे 8 सीपीसी जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तब तक हमारा महंगाई भत्ता 60 या 61% कितना रहने वाला है। क्योंकि देखिए, फिटमेंट फैक्टर हो या महंगाई भत्ता हो, ये दोनों ही बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी के लिए। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात होगी। साथ ही में हम बात करेंगे 8 सीपीसी में डीए कैलकुलेटर से जानेंगे आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, बात इसके बारे में होगी। और साथ ही में हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स देखेंगे जो आप लोगों के माध्यम से किए गए हैं। तो यही कुछ जानकारियां हैं जिसको लेकर आज के इस वीडियो में मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं 30 मई को अप्रैल मंथ के एआईसीपीआईएन के आंकड़े जो हैं वो जारी हो चुके हैं। अब आगे इस वीडियो में देखेंगे इस चार्ट की मदद से कि 1 जुलाई 2025 से हमारी महंगाई दरों में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन पहले इस प्रेस रिलीज की बात कर लेते हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि लेबर ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज जारी करके अप्रैल महीने के जो आंकड़े हैं उसकी जानकारी शेयर की है। अब इन आंकड़ों में अगर हम बात करें 0.5 की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी अप्रैल महीने में महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। और ये देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये आंकड़े, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अप्रैल महीने में हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी तक का जो आंकड़ा हुआ था महंगाई दरों का, जिसके हिसाब से हमें 55% के हिसाब से अभी हमारी महंगाई दर जो है बेसिक में जुड़कर आ रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई दरों में एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में, उसके हिसाब से यानी 30 जून तक जो बढ़ोतरी होगी, फिर वो कैलकुलेट करके 1 जुलाई 2025 से हमारी महंगाई दरों में बढ़ोतरी होगी। तो अब यहाँ हम बात करें जनवरी 2025 में एआईसीपीआईएन के आंकड़े कितने रहे थे, तो देखिए 143.2। तो तब हमारा महंगाई भत्ता जो है 56.39 रहा था। इसके बाद देखिए फरवरी महीने की बात करूं तो महंगाई दरों में गिरावट देखी गई थी। अब तब जो है 142.8 रहा था एआईसीपीआईएन का आंकड़ा, ऐसे में 56.72 रहा था तक पहुंचा था हमारा महंगाई दर। मार्च महीने की बात करें, मार्च 2025 की, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई थी, तो 143.0 रहा था एआईसीपीआईएन का आंकड़ा। ऐसे में हमारी महंगाई दर बढ़कर 57.09 हुआ था। अब अप्रैल महीने के जो आंकड़े आए हैं उसकी अगर बात करें तो 0.5% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है, तो 143.5 ये रहा है आंकड़ा। और इसके बाद देखिए हमारा महंगाई दर पहुंचा है 57.47 तक। अब अगर हम ये भी मानकर चलें कि मई और जून महीने के जो आंकड़े बाकी हैं एआईसीपीआईएन के आने के, अगर उसमें कोई भी तरीके की महंगाई दरों में बढ़ोतरी नहीं भी देखी जाती है, तो भी अगर हम बात करें तो देखिए मई महीने में अगर एज टू एज हम यही इसको रखते हैं 143.5 को ही, तो भी हमारा जो महंगाई दर का आंकड़ा है 57.80 हो रहा है। और जून महीने में अगर हम बात करें 143.5 ही हम इसको मानकर चल रहे हैं, सेम टू सेम इसी को रखकर, तो भी हमारा जो महंगाई दर है वो 58.04 हो रहा है। यानी यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि 58 तो कंफर्म हो ही रहा है। अभी हमें 55% के हिसाब से महंगाई दर मिल रही है, और ऐसे में जून महीने तक ये जो है 58 तक पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा ही रह रहा है 0.4। तो ये तो कंफर्म है कि 1 जुलाई 2025 से हमारी महंगाई दरों में 3% की बढ़ोतरी होगी। अब गेम चेंजर होंगे ये मई और जून महीने के आंकड़े।
अब इन 2 महीने के आंकड़े AICPN के जो आएंगे उसी से कंफर्म होगा कि हमारी जुलाई महीने में बढ़ने वाले महंगाई दरों पर ये क्या असर डालते हैं। तो आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कोई अपडेट होगी तो जरूर से शेयर कर दूंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि देखिए 8 CPC जो 1 जनवरी 2026 तक हमारी महंगाई दर कितना रहने वाला है। अब देखिए हम बात करें, ये तो हो गए जून के, यानी जनवरी से लेकर जून तक का जो कैलकुलेशन है, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का जो कैलकुलेशन है AICPN के आंकड़ों का, वो कंफर्म करेगा जुलाई महीने का हमारा महंगाई दर का आंकड़ा। इसके बाद जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक जो AICPN के आंकड़े हैं वो तय करेंगे कि हमारा महंगाई भत्ता कितना रहेगा 8 CPC जब लागू होने वाला है तब तक। अब ये देखिए 60% या 61%। अब यहाँ पर ये जुलाई 2025 तक 58 तो ये रह रहा है, इतना तो कंफर्म हो ही रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 2 या 3% की भी बढ़ोतरी होती है जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक, तो भी 60 से 61% ज़्यादा से ज़्यादा रहने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए ये परेशानी कर्मचारी और पेंशनर्स को क्यों हो रही है, ये चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि वेतन आयोग में महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर ये एक ऐसी चीज़ है जो केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी या पेंशन के जो बेसिक हैं उनमें बढ़ोतरी को निर्धारित करते हैं। अब ऐसे टाइम में जहां कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस की जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि जून मंथ शुरू होने ही वाला है, एक ही दिन बचा है, ऐसे में 15 जून से पहले आयोग का गठन भी हो जाना है, टर्म ऑफ रेफरेंस की जानकारी भी शेयर हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा चिंता यहाँ फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। अब जैसे कि अभी मैंने बात की कि 8 CPC में DA कैलकुलेटर हमारी जो सैलरी या पेंशन है वो कितनी बढ़ेगी उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब ऐसे में फिटमेंट फैक्टर जो इस आर्टिकल के माध्यम से निकल कर आ रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से लेकर 2.86 रहने की संभावना है इस 8वें वेतन आयोग में। और यहाँ पर भी अगर बात करूँ तो 1.92 ये सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा है महंगाई दरों के आंकड़ों को देखते हुए, क्योंकि 7 CPC में जब हमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था तब हमारा महंगाई भत्ता जो है 125% था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा 61% रहने के आसार है यहाँ पर दिसंबर 2025 तक। तो इससे देखिए हम ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं, और एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि 1.92 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि 1.92 से लेकर 2.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। अगर हम बात करें 1.92 की तो भी अच्छी खासी बेसिक में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर 2.86 रहा हमारा फिटमेंट फैक्टर तो हमारी पेंशन और सैलरी में अच्छा खासा उछाल हो सकता है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हमारी सैलरी या पेंशन तय में बढ़ोतरी होगी या फिर 8वें वेतन आयोग में कोई नए फॉर्मूले से हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, ये तो थी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक कमेंट की जो हमारे एक पेंशनर्स ने की है। देखिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम, मैं 28 साल कंप्लीट करके 31 अक्टूबर 2024 में आया हूँ, तो मुझे नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा या सूबेदार का मिलेगा। देखिए MSCP को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है, तो मैं यहाँ पर इसका जवाब दे दूँ। MSCP में 3 प्रमोशन का फॉर्मूला होता है, 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार। ऐसे में इनकी सर्विस जो है 28 साल है, नायब सूबेदार का इनको पेंशन मिलेगा। सूबेदार का MSCP में सूबेदार का प्रमोशन का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 3 फॉर्मूले की बात की गई है, तो आपको नायब सूबेदार का जो है पेंशन मिलेगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।